आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हमारा प्रयास रहता है कि हम हमारे विभागों द्वारा आयोजित जो भी योजनाएं हैं, हमारे स्वास्थ्य को लेके, हमारे शिक्षा को लेके, अगर वे ऐसे कोई भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो हम उसकी जानकारी आप लोगों को दें। इस वक्त आप देख सकते हो कि मैं जो हूँ चुना भट्टा में खड़ा हूँ। एंड चुना भट्टा वो जगह है जहाँ से माउंट मणिपुर, आप देख सकते हो पीछे जो बोर्ड है मेरा, वहाँ के लिए एक रास्ता जाता है। एक इस तरफ अगर आप जाते हो तो बम्बू फ्लैट जेटी की तरफ पहुंचोगे, और अगर आप ये रास्ता पकड़ते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ से 5-5.5 किलोमीटर दूर जो है नॉर्थ बे जेटी है। हम आपको बता दें कि आने वाले एतवार यानी कि 23 नवंबर को यहाँ पे डिप्टी एजुकेशन ऑफिस विम्बलीगंज इनकी तरफ से एक मैराथन का आयोजन किया गया है। जी हाँ, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा फिजिकल मूवमेंट करते रहें। इसी के मद्देनजर हम द्वीपवासियों की अच्छी सेहत के लिए इस मैराथन का आयोजन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के सहयोग से। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा, हमने कवर किया था शोलबे में IPNT डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन सब की तरफ से एक ट्रैकिंग का आयोजन किया गया था। तो वहीं कुछ दिन पहले ही माउंट मणिपुर तक का भी यहाँ पे ट्रैकिंग कराया गया था। समय समय पर जब ऐसे स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम होते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है ऐसे आयोजनों के बारे में आप लोगों को सूचना देने, क्योंकि इससे जो है हम द्वीपवासियों की सेहत पर बहुत एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमें जो है मानसिक सुख भी मिलता है, सुकून मिलता है। इसीलिए लोग जो है ट्रैकिंग, मैराथन, वॉकिंग ये सब लगातार करते रहते हैं। तो 23 तारीख को होने वाले इस मैराथन में हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़ कर आइएगा। मात्र 10 किलोमीटर, अगर आप चुना भट्टा से नॉर्थ बे तक जाते हो तो वो 5 किलोमीटर होता है। एंड फिर वो पुरुषों के लिए है कि उनको वहां तक जाके वापस आना है, यानी 10 किलोमीटर कंप्लीट करना है। एंड महिलाओं को सिर्फ 5 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से चुना भट्टा से नॉर्थ बे तक ही जाना है और उनका जो है मैराथन कंप्लीट हो जाएगा। हम आपको बता दें कि जितने भी प्रतिभागी इसमें आएंगे सबको जो है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सबको टी-शर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा स्नैक्स के भी प्रबंध किए गए हैं। कुछ पाने की चाहत से ज्यादा हमारी सोच ये होनी चाहिए कि कम से कम हमारे विभाग जो है समय समय पर हम द्वीपवासियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ऐसे स्वास्थ्य से जुड़ी कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, जो हम लोगों के लिए ही काफी लाभदायक होता है। एतवार का दिन है, परिवार दोस्तों सहित यहाँ पर आइए और अपनी सेहत की तरफ और ज्यादा जागरूक होने का ये जो अवसर है इसे मत खोइए। ये जगह जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि चुना भट्टा, और जैसे ही फ्लैग ऑफ होगा तो आपने यहीं से शुरू करना है और दौड़ लगानी है। मैं थोड़ी दूर ही भागा एंड जब भी एक घुमाई आता है, यकीन मानिए हर घुमाई में लगता है मानो एक नई दुनिया आपके सामने है। थकान भी उतना महसूस नहीं होता है और एक से एक सुंदर नजारा आपको देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे अगर मैं रनिंग करूंगा तो मैं नॉर्थ बे तक पहुंच जाऊंगा। वो देखिए मेरे दाएं तरफ में आप अगर देखोगे हमें नॉटिका बोर्ड दिखाई दे दिया। थोड़ी दूर अगर आगे आओगे, यही दाएं तरफ में रॉस आइलैंड यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और लाइट हाउस, एक बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। ओह भाई साहब, आप जैसे ही इस घुमाई पे आते हो सामने हमारे नॉर्थ बे उसका लाइट हाउस दिख रहा है हमें यहाँ से, और ये समुद्र की लहरें पत्थरों से टकराती है। एक अलग ही लेवल है इसका। ट्रस्ट मी, ये पूरा रास्ता मुझे लगता है कि मैं आधा रास्ता कवर कर चुका हूं। एंड यकीन मानिए जगह जगह पे डिपार्टमेंट द्वारा
वाटर स्टेशन रखा जाएगा साथ में। अगर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो जाए तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एम्बुलेंस भी रहेगा। अभी आधा डिस्टेंस ही मैं कर पाया और बहुत बुरी तरह थक गया हूँ और 2.5 किलोमीटर कवर करना है एंड आई थिंक धीरे धीरे कर मैं इसे कवर कर जाऊंगा। एक तरफ समुंदर और ये दूसरी तरफ ये कोकोनट प्लांटेशन एंड जगह जगह ये खूबसूरत पेड़। ऐसी प्रकृति के बीच कौन नहीं रहना चाहेगा। लेकिन प्लीज ये मत करना। ये देखिए फॉइल, पेपर प्लेट्स, ये फ्रूटी की पैकेट, ऐसे चिप्स के पैकेट, ये मत कीजिएगा। और ये जब आप इस जगह पे पहुंचते हो लगभग बहुत ही करीब हम आ चुके हैं। ये जो पूरा एक कोव है, हिंदी में शायद इसे छोटी खाड़ी कहते हैं, खाड़ी टाइप का बन जाता है। ये कोव कहते हैं ना, पिक्चरेस्क। आपका दिल करेगा यहाँ पे खड़े होके सीनरीज टाइप के फोटोज ले। ये नजारा भी हम रास्ते में देख सकते हैं। जैसे ही हम छोटा खाड़ी वो जो कोव है उसे पार करके हम ये इस आखिरी मोड़ में आते हैं तो ये व्यू एक बहुत ही जबरदस्त खुशी देता है, क्योंकि सामने ये नीला समुंदर, हमारा शहर श्री विजयपुरम, हमारा द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नॉर्थ बे ये दिखाई पड़ता है। तो फाइनली गाइस, मैंने तो ये पहला पड़ाव पार कर लिया है 5 किलोमीटर का। आई मेड इट। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि लाइट एंड कंफर्टेबल कपड़े पहनिएगा, हल्के फुल्के, एंड प्रॉपर जूते भी डालिएगा ताकि आपको भागने में आसानी हो। मैंने तो तकरीबन आई थिंक 40-45 या 50 मिनट लगाए होंगे यहाँ तक पहुँचने में, और सिर्फ 5 किलोमीटर। मैं इसको यहाँ से वापस भागकर चूना भट्टा तक जाना है, और महिलाओं का जो मैराथन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। मेरा तो ऑलरेडी एक बार प्रैक्टिस हो चुका है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये पूरा रास्ता जो है बहुत ही ज़बरदस्त था। इस पूरे रास्ते भर में मेरे दिमाग में तो आप लोगों को किस तरीके से जानकारी देनी है वो चल रही थी, मगर इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर इस रास्ते को आपने शांत मन के साथ में पूरा कवर किया तो न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। थैंक्स वंस अगेन हमारे एजुकेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट को, जिन्होंने इस बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत नज़ारों के बीच में एक मैराथन रखा है, जहां पर नीला आसमान, नीला समुंदर, रंग बिरंगे फूल, हर तरफ हरियाली, शुद्ध हवा, और एक इंसान को क्या चाहिए। इस शुद्धता के लिए और इस खूबसूरती के लिए यकीन मानिए विदेशी पर्यटक कहाँ दूर दूर से लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पे आते हैं, और प्रकृति ने इसे हमारे गोद में डाल के रखा है। प्रयास कीजिएगा कि इसे खराब ना करें और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए अपने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को भी अच्छे से निखारें। जय हिंद।